नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। इस दुनिया में क्या कुछ कब हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। जिंदगी का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 23 जुलाई को हमने बहुत अच्छे एक्टर जिसको कह सकते हैं, जिनका नाम दीपेश भान को हम लोग मलखान के रूप में जानते हैं, परखते हैं और बहुत प्यार करते थे और शायद अभी भी करेंगे। उसे हमेशा याद करेंगे। भाभी जी घर पे है, ये सीरियल सबकी फेवरेट्स है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं देखता होगा। मैं तो रिपीट के रिपीट देखती हूँ। हर रात मेरे टेलीविजन पे भाभी जी घर पे है चलता ही है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको देखने के बाद दिल में सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है, हंसी फूटती है चेहरे से। आई नो इट माइट बी लाइक 10 PM के बाद वाली कॉमेडी होगी, लेकिन मलखान एक ऐसा कैरेक्टर था उसमें जिसमें बहुत मजा करवाया। और आज पता चलता है कि 23 जुलाई को उनकी महज कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में उनकी मौत हो गई। बहुत अच्छे से वो खा पी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक वो सैटरडे को यानी कि 23 जुलाई को अपनी सोसाइटी में खेल रहे थे क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते खेलते जहां तक कि रिपोर्ट्स में आया है और लोगों के कहने के बाद ये पता चला है कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते खेलते उनकी टोपी नीचे गिर गई और टोपी उठाते हैं और कभी उठ नहीं पाते हैं। He collapsed there and in a friction of second वो खत्म हो जाते हैं। उन्हें तो भी उनके घर के पास एक हॉस्पिटल था, वहां लेके जाया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नहीं मान सकते हो कि किसी की डेथ हो जाए, वो भी अपनों की। तो आप उन्हें लेके गए, लेकिन वहां पर उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। दीपेश भान महज 41 years old थे और अभी उनकी जो सिचुएशन है उनके घर की, जो पता चल रहा है कि उनके घर में कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही ये तंगी आ सकती है कि खाने पीने के लाले हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने 18 महीनों के बच्चे को अकेला कर दिया, अपनी यंग वाइफ को अकेला कर दिया। उन्होंने अपने पैसों से अपने पैसों के दम पर, अपने रोल के दम पर उन्होंने लोन लिया था 80 लाख का, जिसमें से अभी भी 60 लाख यानी 60 लाख बाकी है। और उस फ्लैट में रहने के लिए उनको ये 60 लाख देने पड़ेंगे। वो बहुत ही अपना टाइम पे सब कुछ दे देते थे, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि वही एकमात्र इंसान थे परिवार में जो काम कर रहे थे। उनकी वाइफ हाउस वाइफ थी, बच्चा बहुत छोटा है। सुना जा रहा है कि अगर पैसों की तंगी या पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया या कुछ मदद नहीं मिली तो शायद उनका परिवार मुंबई छोड़ के जा सकता है। बहुत लोगों ने हेल्प करने की बात कही है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, किसका विश्वास किया जा सकता है? आजकल तो परिवार का विश्वास नहीं हो सकता। परिवार किसी अपने को पूछने नहीं आता है, भाई बहन कोई नहीं पूछता है कि जिंदा हो, मर गए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बस अपनी दुनिया में होते हैं। किसी के मरने की जरूर तादाद में वेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर उसके मरने पर उनको कुछ मिलता है तो भैया वेट करने में क्या जाता है, लेकिन मदद करने नहीं आते हैं। तो ये संसार है। अब देखना यही है कि दीपेश भान की, मैं तो कहूंगी, आत्मा को शांति मिले और पैसों का बंदोबस्त हो जाए, ऐसा हो जाए कि वो लोग सुख शांति से एटलीस्ट जी पाए। और क्या कहूं, और एक आप लोगों से बात मैं बताना चाहती हूँ जो कि आज की ही है। रणबीर सिंह, नाम तो सुना ही है हम सब ने। उस अश्लील नंगे इंसान को लिखित तौर पर एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब चेंबूर के यानी कि मुंबई के चेंबूर स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। आज 9:50 पर सुबह के टाइम पे
9:50 पर रणबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बहुत सी धाराएं लगी है, जिनमें से कुछ अगर मिस्टेक हो गई हो तो बता दीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है 292, 293, 509 एंड वन मोर आई गेस सम 667 और समथिंग, जिसका मैं आपको बता दूं संक्षेप में। 292 तब लगता है जब अश्लील फोटोग्राफ्स निकाली जाती हैं, अश्लीलता की हद पार की जाती है, अपना नंगापन दिखाया जाता है, तब लगता है 292। 292 एंड 293 तब लगता है जब इन्हीं फोटोग्राफ्स को आप बेचते हो। बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि रास्ते में उतर के आप अपने फोटो बेचते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप न सिर्फ इतनी गंदी हरकत करते हैं, इतना अश्लीलपन करते हैं, इतना नंगापन करते हैं, बट उसको प्रमोट करते हैं आप सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे और काफी जगहों पर, जहां पर 20 से छोटी उम्र के बच्चे या अडल्ट्स, अब तो बहुत जल्दी अडल्ट हो जाते हैं सब। हमारे देश में इतनी सारी टेलीविजन में बहुत सारी चीजें लगती है जिसमें अडल्टपन बहुत जल्दी आ जाता है। तो उन्हीं में से एक जो अडल्टपन ये रणबीर सिंह ने करा है, अपनी नंग अवस्था में लेट जाना और फोटोग्राफी करवाना, और इसने ट्विटर, इंस्टा और पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज फैलाई हैं और इन सब के ऊपर आरोप लगे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप इतना अश्लीलपन नहीं कर सकते हो। और स्पेशली 293 तब लगता है जब महिलाओं की इज्जत पर आघात पहुंचती है, यानी कि इतनी गंदी तस्वीरें, इतनी गंदी हरकत जो आपने करी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर एक असर करती है। अब असर यानी कि मतलब मैं क्या कहूं आपको, क्या बताऊं आपको कि मतलब इतना गंदगी जो फैलाई है उसने सोशल मीडिया पे, उस पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है आज सुबह 9:50 पर चेंबूर के पुलिस स्टेशन पर। ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी सीख होगी इन बॉलीवुड वालों के ऊपर जो इतनी अश्लीलता फैलाते हैं। एंड रणबीर सिंह जैसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा लेसन होगा और मैं चाहती हूं कि उसे सजा मिले, क्योंकि उस इंसान ने इतनी गंदी हरकत करने के बाद ये कहा है कि मैं एक एक्टर हूं और मैं हजारों की भीड़ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नंगा हो सकता हूं, हाँ सामने वाले को अनकंफर्टेबल लग सकता है। इतनी गंदी बात उन्होंने करी है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर आंसर्स भी आए हैं। काफी बॉलीवुड अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे वाह, ही इज वेरी करेजियस। किस बात का करेजियस? उसने क्या जाकर कारगिल में फाइट करी है? वैसा सोल्जर बनने की उसकी हिम्मत है क्या? किस चीज पर आप उसे करेजियस कह रहे हो? ये बेशर्मी करने के लिए? ये बेशर्मी है जो उसने करी थी, करेज का कोई बात नहीं था। इसको करेज किसी हिसाब से नहीं कहा जा सकता। सो प्लीज कीप शट हुएवर इज सेइंग ही इज वेरी करेजियस। एंड काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि उसने ऐसा किया क्यों, ऐसा करने की हिम्मत कैसे मिली? तो हिम्मत मैं ये कहूंगी काफी हद तक हम लोग ही देते हैं सोशल मीडिया पर, इन सबको लाइक करके, इनको प्यार देकर। बट अब हमें समझ आ चुकी है कि इनकी वृत्ति कहां तक जा सकती है, इनकी बेशर्मी की हद क्या है। जो भी है, ये 4 धाराएं लगी हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है पुलिस स्टेशन में। अब आगे जो आपको खबर बतानी है वो ये है कि कटरीना कैफ कौशल के ऊपर हमला किया गया है। और ये हमला सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि हाउ करके हमला कर दिया एंड दैट्स इट। ये हमला किया गया है एक फैन के तौर पर। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके बिनाम पर आपको मैं बता रही हूँ कि एक फैन पकड़ा गया है, यस, जिसका नाम मनविंदर सिंह है। और ये फैन स्टॉकिंग कर रहा था, कटरीना कैफ की स्टॉक कर रहा था उसको सोशल मीडिया पे। एंड इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि स्टॉक तो कर ही रहा था, इनफैक्ट उसके घर तक पहुंच गया था, लेकिन जब उसने देखा कि हाई सिक्योरिटी है वहां पर तो उसने अपना जाना वहां से बेहतर समझा। और इस बंदे को इस तरीके से प्लांट किया गया है, या मैं क्या कहूं, क्योंकि अभी फिलहाल उसे सेंटा क्रूज
पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया है। और ये तब पॉसिबल हुआ है जब कटरीना कैफ ने जब अपनी बात बताई अपने पति विकी कौशल को और कहा कि वो कितना डरी हुई है और उसके ऊपर हमला किया गया है। तो उसके पति यानी कि विकी कौशल ने बिल्कुल भी वक्त ना गवाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और दर्ज करवाते ही बिना किसी देरी विलंब के 4 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस, सेंटा क्रूज पुलिस ने इसे धर दबोच लिया, जिसका नाम है मनविंदर सिंह। अब उससे पूछताछ हो रही है। शुरुआती पूछताछ में उसने ये कहा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं एंड कटरीना कैफ के ऊपर मेरा गुस्सा है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। उसने विकी कौशल के साथ शादी कर ली और मैं इन दोनों को अब छोड़ूंगा नहीं, मुझे गुस्सा है, मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब ये बात तब तक ठीक लगती है जब तक ये साइकोनेस है, बट क्या आपको लगता है ये कटरीना कैफ और विकी कौशल को मारने का एक फैन जो पागलपंती कर रहा है उसका एक बात हो सकता है, या फिर जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का आदमी हो सकता है? क्योंकि जहां तक इसने कहा कि मैं एक स्ट्रगलर हूं, मैं बॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, लेकिन बॉलीवुड के कहीं से भी इसकी खबर ऐसी नहीं आई है कि ये स्ट्रगलिंग एक्टर है। इनफैक्ट ये कहा गया है इसे किसी ने जाना तक नहीं है, कभी नाम तक नहीं सुना, इसकी शक्ल तक नहीं देखी है, कोई ऑडिशंस नहीं हुए। तो बहुत सारी बातें ऐसे सामने आ रही है कि अगर ये झूठ बोल रहा है तो किस बिनाम पे झूठ बोल रहा है? कि क्या ये सलमान खान की वजह से हो रहा है कि सलमान खान की करीबी रह चुकी है कटरीना कैफ, या फिर क्या मामला है? क्योंकि पुलिस इस चीज को सिर्फ फैन की नजरों से नहीं देख रही है, अभी इसको किसी और पॉइंट से भी देखा जा रहा है कि क्या ये किसी गैंग का आदमी है, क्योंकि इसे पूछा गया है कि क्या तुम अकेले हो या तुम्हारा एक गैंग है जो तुम फॉलो कर रहे हो। उसने अभी तक क्या कहा है इसकी पूरी पुष्टि वाली खबर हमारे अभी तक नहीं आई है। सो मैं भी आपको कोई फेक न्यूज नहीं देना चाहती, बट ये एक अच्छी बात है कि एफआईआर करने के तुरंत 4 घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया गया है और कटरीना कैफ और विकी कौशल के ऊपर फिलहाल हमला टल गया है। लेकिन क्या हो रहा है बॉलीवुड में, और बॉलीवुड की वजह से काफी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ये गैंग अप, ये डी कंपनी, ये माफिया, ये सब कर्मों का फल है। एनीवेज कुछ और खबर आने से मैं जरूर आप तक अपडेट्स पहुंचाऊंगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, अपना साथ जिस तरह से आप मुझे दे रहे हैं वैसे देते रहिए। और कल है 27 जुलाई, लेट्स वेट एंड वॉच कि कल क्या होता है। बहुत जल्द हमारे सामने जस्टिस की पुकार लगाती हुई पूरी जनता आएगी और हमें जस्टिस मिलेगा। हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जरूर से जस्टिस मिलेगा। यही होप के साथ कल तक का इंतजार करते हैं। फिलहाल जय हिंद, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। धन्यवाद।